नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा भारत बायोटेक के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है कोविड-19 से रिलेटेड, वो है आपका कोवैक्सीन। अब ये जो कोवैक्सीन है, इसको बनाने में, इसको मैन्युफैक्चर करने में यहां पर ऐसा बताया जा रहा था कि बोवाइन ब्लड का इस्तेमाल होता है और इसी को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो जो गाय का बछड़ा होता है, जस्ट न्यू बॉर्न जो काफ होता है आपका, उसमें से ब्लड लिया जाता है और उसमें से जो सीरम है उसका शायद इस्तेमाल किया जाता है कोवैक्सीन में। इसी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो गया था। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन यहां पर फाइनली जो सरकार है, कल उन्होंने यहां पर फैक्ट चेक जारी किया और उन्होंने क्लियरली कहा, आप देख सकते हो, काफ सीरम यूज्ड बट नॉट प्रेजेंट इन कोवैक्सीन। अब देखिएगा, यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सरकार यह कह रही है कि काफ सीरम का यूज किया जाता है बट वो कोवैक्सीन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये तो दोनों बातें हो गई। तो इसी का ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एग्जैक्टली है क्या, ये कोवैक्सीन में क्या यहां पर सीरम का इस्तेमाल होता है, नहीं होता है, आखिर होता है तो क्यों होता है, किस चीज के लिए होता है, हर एक चीज, हर एक डाउट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, यहां पर आप देख सकते हो, गौरव पंडी, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और इस ट्वीट में यह बताया कि राइट टू इंफॉर्मेशन रिस्पांस के माध्यम से यह पता चला है कि कोवैक्सीन कंसिस्ट्स ऑफ न्यू बॉर्न काफ सीरम। मैं आपको बताऊंगा आगे ये सीरम वगैरह क्या होता है, डोंट वरी। तो ये जो सीरम है, जो नया जस्ट जन्म हुआ है जिस गाय के बछड़े का, उसके सीरम का इस्तेमाल किया जाता है और ये यहां पर गाय को जो है स्लॉटर करने के बाद ऐसा होता है। तो काफी बड़ा यहां पर एक तरह से इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि दिस इज हीनियस, दिस इंफॉर्मेशन शुड हैव बीन मेड पब्लिक बिफोर। तो यहां पर जो भी आरटीआई के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई थी उसको यहां पर उन्होंने बोल दिया और इसी को लेकर अचानक से बहुत बड़ा डिबेट हो गया, जिसको लेकर यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने जो मिथ और फैक्ट है इसके बारे में वो जारी कर दिया। और आप देख सकते हो कि ये 16 जून का ही आपका प्रेस रिलीज है वो जारी किया गया था और उन्होंने, देखिए फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, देयर हैव बीन सम सोशल मीडिया पोस्ट रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ कोवैक्सीन वैक्सीन वेयर इट हैज बीन सजेस्टेड दैट, कि ये जो वैक्सीन है उसमें न्यू बॉर्न काफ सीरम इस्तेमाल होता है। तो सरकार ने ये बोला है फैक्ट्स हैव बीन ट्विस्टेड एंड मिसरिप्रेजेंटेड, मतलब कि जो फैक्ट है वो कुछ और है, उसको जानबूझकर मिसरिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कई सारे लोगों के द्वारा। तो यहां पर सरकार ने एग्जैक्टली कहा क्या है, पहले हम उनके स्टेटमेंट को देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली जो काफ सीरम है उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सरकार ने ये बोला, ये जो भी मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको, ये सरकार के द्वारा है। न्यू बॉर्न काफ सीरम इज ओनली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन या फिर ग्रोथ ऑफ वीरो सेल्स। अब आपको पता है कि वैक्सीन जो है वो कई प्रकार से बनती है, जैसे कि आपने सुना होगा जो कोविशील्ड हो गया। कोविशील्ड में क्या होता है कि जो एडेनो वायरस है, जो चिंपैंजीज में वायरस पाया जाता है, उस वायरस को कन्वर्ट करके यहां पर वैक्सीन मैन्युफैक्चर की जाती है। जहां तक कोवैक्सीन की बात है, यह क्या होता है कि जो कोरोना वायरस है उसी का डेड फॉर्म, एकदम इनएक्टिवेटेड फॉर्म जो है, आप कह सकते हो कि उसका इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें उसका डेड फॉर्म चाहिए, अगर कोरोना वायरस का डेड फॉर्म चाहिए तो हमें उसको सेल्स को ग्रो करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर क्या होता है, सरकार ने यह बोला है कि ये जो गाय के बछड़े का जो सीरम है, इसका इस्तेमाल हम वीरो सेल्स को ग्रो करने में यूज करते हैं और इस पूरे प्रोसेस के माध्यम से फाइनली जो वैक्सीन बनती है उसके बीच में और भी कई सारे प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं। ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। यहां पर अभी तक जितने भी पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, इन्फ्लुएंजा, हम सब ने पहले लगवाया होगा, इन सब में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि ये जो सीरम है वो वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट है। बेसिकली क्या होता है कि सेल को ग्रो करने में यहां पर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो वो उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में ये जो काफ सीरम है उसका इस्तेमाल करते हैं। जब ये सेल ग्रो हो जाता है, कई सारा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको केमिकल्स वगैरह के माध्यम से धोया जाता है, वाटर से धोया जाता है, ताकि वैक्सीन के अंदर किसी प्रकार का जो काफ सीरम है वो मौजूद ना हो। तो ध्यान से सुनिएगा, सरकार ने कहा है कि ये इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन सेल को ग्रो करने में किया जाता है। जब उस सेल को हम वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल करते हैं तब यहां पर उसको पहले ही धो दिया जाता है, जिसकी वजह से काफ सीरम उसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। तो चलिए, अभी भी बहुत से लोगों को डाउट होगा ये एग्जैक्टली है क्या, कैसे ग्रो। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये सीरम क्या होता है। मैंने आपको बताया ना, काफ सीरम, इसका इस्तेमाल हो रहा है। देखो, सीरम सिंपली आप कह सकते हो कि ब्लड का ही एक पार्ट है। ब्लड में अगर आप देखोगे तो एक तो आपको सॉलिड पार्ट्स मिलेंगे, जैसे सेल्स आपको अलग अलग, रेड ब्लड सेल हो गया, व्हाइट ब्लड सेल हो गया, प्लेटलेट्स आपने सुना होगा, राइट। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो लिक्विड फॉर्म में है, आपको पता होगा, इसको कहते हैं प्लाज्मा। तो ये जो सीरम होता है वो आप एक तरह से कह सकते हो कि प्लाज्मा के अंदर एक और कंपाउंड होता है जिसका नाम है फिब्रिनोजेंस, ठीक है।
तो प्लाज्मा से अगर आप फिब्रिनोजेंस को हटा दोगे तो ये एक प्रकार से सीरम बन जाएगा। तो प्लाज्मा से ये सीरम निकाला जाता है और ये वाला जो सीरम जो कि नए जनजात जो बछड़ा है उसमें से यूज किया जाता है वीरो सेल्स को ग्रो करने के लिए। तो ये पूरा साइंस है क्या? ये जो हम बात कर रहे हैं सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, आखिरकार क्यों किया जाता है, ये आपके मन में सवाल आएगा। तो देखिए यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग वैक्सीन कई प्रकार से यहां पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जहां तक कोवैक्सीन का बात है, ये ओवरऑल जो आपका कोरोना वायरस है उसी का डेड फॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि डेड फॉर्म इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो ये सेल मल्टीप्लाई होने ना लगे, क्योंकि अगर आप लाइव फॉर्म में ही वायरस को डाल दोगे तो एक तरह से कोरोना वायरस ही हमारे बॉडी के अंदर चला गया, तो ऐसा तो करना नहीं है, तो उसको डीएक्टिवेट करना होता है। लेकिन क्या होता है ना कि अगर हम यहां पर डायरेक्टली सेल को डीएक्टिवेट करके डालेंगे बॉडी के अंदर वैक्सीन के माध्यम से, उसके बावजूद भी उसके अंदर कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं वायरस के जो कि एक्टिव रहते हैं, और वो जब हमारे बॉडी में जाएगा तो इसकी वजह से एडवर्स रिएक्शन हो जाता है। तो वो एडवर्स रिएक्शन ना हो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वीरो सेल्स के बारे में बताया था, तो ये वाला जो वैक्सीन है, ये जो कोवैक्सीन है, इसके अंदर वीरो CCL81 सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वीरो सेल कहां से आता है तो मैं आपको बता दूं कि एडल्ट अफ्रीकन ग्रीन मंकी, इसके किडनी में से यहां पर ये जो सेल है वो लिया जाता है, और इस सेल को क्या होता है कि लैब के अंदर फिर ग्रो किया जाता है, बड़ी मात्रा में मल्टीप्लाई किया जाता है, ग्रो किया जाता है इस वाले वीरो सेल को, और फिर इसको SARS-CoV-2 वायरस के साथ एक्सपोज कर दिया जाता है। आप समझ रहे हो, जो वीरो सेल है, जो बहुत ही बेसिक पार्टिकल है, जो बेसिक रॉ मटेरियल है, वो हम अफ्रीकन ग्रीन मंकी से लेते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, SARS-CoV-2 वायरस के साथ एक्सपोज कर देते हैं, ताकि जो SARS-CoV-2 के वायरस हैं वो एक प्रकार का फीचर जो है वो इस वीरो सेल के अंदर आ जाए। लेकिन अब आप खुद सोच के देखो, क्या ये इतना आसान होगा ये प्रोसेस? यहां पर आपको क्या है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है ताकि ये सारी चीजें की जा सकें। तो बेसिकली क्या होता है कि यहां पर जब हम एक्सपोज कर देते हैं वीरो सेल को SARS-CoV-2 वायरस के साथ, इसको फर्दर 36 आवर्स तक छोड़ दिया जाता है हार्वेस्ट करने के लिए। मतलब ये सेल क्या होता है, मल्टीप्लाई होता रहता है, और इसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। इनएक्टिवेट का मतलब क्या है, सिंपली उसको किल कर देना, उस चीज पर्टिकुलर चीज को, ताकि वो फिर मल्टीप्लाई ना हो। जितना मल्टीप्लाई करना है उसको कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, फिर उसको किल कर देना, क्योंकि अगर आप किल नहीं करोगे तो वो फर्दर मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो क्या होता है, उसके बाद जब ये किल कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, इसको फर्दर हम एडजुवेंट में डालते हैं, मतलब कुछ और पार्टिकल्स के साथ, कुछ और कंपाउंड्स के साथ इसको मिक्स किया जाता है। अब ये मिक्स करने का मेन कारण यही है कि जब वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो जो RNA है वायरस का, वो अच्छे से हमारी बॉडी आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी को करना क्या है, बॉडी में जब वैक्सीन जा रहा है तो हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करती है कि देखो कोरोना वायरस आ गया, और उसी के बाद वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है, तो हमारी बॉडी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। इसीलिए ये वाले जो वीरो सेल्स हैं, इन सबको क्या किया जाता है, एडजुवेंट के अंदर डाला जाता है। ये अलग अलग नाम है एडजुवेंट के, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। लेकिन ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया ना, इसको मिक्स किया जाता है एडजुवेंट के साथ, इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है, और इसके लिए इस्तेमाल होता है आपका, आप देख सकते हो, दो चीजें, DMEM, इसका नाम है ड्यूलबेकोज मॉडिफाइड ईगल मीडियम, ठीक है। ये क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जिसमें सेल डिवीजन में काम वगैरह आता है, और इसके साथ साथ 5 से 10% न्यू बॉर्न काफ सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये इस्तेमाल क्यों किया जाता है। यहां पर हमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए सेल्स को उस तरह से मॉडिफाई करने के लिए, ग्रो करने के लिए। इस वजह से ये जो काफ सीरम है 5 से 10% इसके अंदर एडजुवेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा क्यों होता है ये, और जैसा मैंने आपको बताया, सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि उसको जब वैक्सीन के अंदर डाला जाता है, उस प्रोसेस के पहले यहां पर उस पूरे सेल को अच्छे से धोया जाता है वाटर केमिकल्स के माध्यम से, ताकि कोई भी जो पार्टिकल्स है काफ सीरम का, वो वैक्सीन के अंदर मौजूद ना हो। तो वैक्सीन के अंदर मौजूद नहीं होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाता है उसको ग्रो करने के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सीरम ऑब्टेन कैसे किया जाता है। ये काफी ज्यादा इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो अभी तक क्या हो रहा था ना, अभी तक अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो सीरम हम लेते हैं, अब सीरम मैंने आपको बताया ब्लड से आता है, कौन किसके ब्लड से लेना है, जो नया जो काउ फीटस है। अब फीटस में भी अगर आप देखोगे तो क्या होता था, अभी तक जो प्रेग्नेंट काउज होती थी, प्रेग्नेंट काउ, उसको स्लॉटर कर दिया जाता, पहले ही मार दिया जाता। मतलब कि उस गाय ने अभी तक बछड़ा दिया नहीं है, अभी वो पैदा नहीं हुआ है, लेकिन जस्ट पैदा होने के पहले उसको मार दिया जाता था और फीटस को तुरंत रिमूव किया जाता था और उसमें से ब्लड ले लिया जाता था। इसका मेन कारण यह है कि अगर बाद में अगर हम फीटस से ये चीज लेंगे, ब्लड लेंगे और सीरम निकालेंगे, तब तक उसके अंदर एंटीबॉडीज वगैरह कुछ आ जाती हैं, तो ऐसा ना आए उसके पहले ही यहां पर काउ को स्लॉटर किया जाता है और फीटस को निकाल लिया जाता है।
और उसमें से ब्लड कलेक्ट करके और ब्लड में से उसको लैब में भेजा जाता है और फिर वहां से जो सीरम है, मैंने आपको बताया था, वो सीरम निकाल लिया जाता है। लेकिन ये अभी एथिकल डायलेमास है क्योंकि काऊ को स्लॉटर करना पड़ेगा, तो इसके लिए अब नई टेक्नोलॉजीज वगैरह आ गई हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे ही बछड़ा आता है, मतलब कि गाय ने जन्म दिया, उसी समय यहां पर 3 से 10 दिन के अंदर, बर्थ के 3 से 10 दिन के अंदर ब्लड है वो लिया जाता है और फिर उसको सीरम जो है निकाल लिया जाता है। वो अलग टेक्नोलॉजी से अब इस्तेमाल होता है। लेकिन भारत के अंदर हम कैसे लेते हैं, क्योंकि भारत में आपको पता है कि जो काउ स्लॉटर वगैरह है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसके लिए क्या होता है कि ज्यादातर दूसरे देशों से हम इंपोर्ट कराते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस वगैरह से बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कराया जाता है। 2019-20 का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो $0.28 मिलियन के जो सीरम है वो हमने इंपोर्ट कराए थे। वो तो मैं आपको 2019-20 की बात बता रहा हूं। इस साल बताया जा रहा है क्योंकि वैक्सीन वगैरह बड़ी मात्रा में बनी है, तो काफी बड़ी मात्रा में इसको इंपोर्ट कराया गया था। लेकिन क्वेश्चन आखिरी में एक और चीज आता है, क्या इसका कोई रिप्लेसमेंट में नहीं है? क्या जरूरी है कि हमें काफ सीरम का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि नया टेक्नोलॉजी भी आ गया है जिसको कंप्लीटली हम हटा सकते हैं, जिसको बोला जाता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इस माध्यम से काउ सीरम जो काफ सीरम है उसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, स्पेशलाइज्ड जो लैब्स वगैरह हैं उसके लिए लैब वगैरह चाहिए होता है, लेबोरेटरी। लेकिन जो कैटल सीरम है, काफ का सीरम, मैंने आपको बताया ये बाई प्रोडक्ट है, जो बीफ इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं जहां पर स्लॉटरिंग वगैरह की जाती है, तो ऑटोमेटिकली बड़ी मात्रा में निकलता रहता है। तो ये बहुत ही आसान होता है, इसको प्रोक्योर करना सस्ता भी होता है, इसलिए अभी भी ज्यादातर आप देखोगे तो काफ सीरम का ही इस्तेमाल होता है। तो जाने से पहले कंक्लूजन में मैं आपको यही कहूंगा कि वैक्सीन के अंदर ये मौजूद नहीं रहता है, जस्ट इसको ग्रो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये भारत बायोटेक ने 9 महीने पहले ही बता दिया था। ये न्यूज मैं आपको बताऊं तो 9 महीने पहले भी चल रहा था, लेकिन वापस ये कंट्रोवर्सी में आ गया क्योंकि इसके बारे में बातचीत की गई, जैसा मैंने आपको बताया। बट आई होप कि अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। जाने से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। व्हाइट ब्लड सेल्स, क्या बता सकते हो कि इसका लाइफ स्पैन कितना दिन तक रहता है? क्या 10 दिन से कम, 20 से 30 दिन के अंदर, 2 से 3 महीना, कब तक इसका लाइफ स्पैन रहता है व्हाइट ब्लड सेल का? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए, वहां पर बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।